आज हम आपको बताएंगे वो राज जिन्हें जानकर आपका पूरी मईशत को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जब ऊपर अयाशी हो और नीचे अवाम कुर्बानी दे रही हो तो मईशत अचानक नहीं गिरती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगती है। और फिर दाखिल होता है IMF मदद के नाम पर, लेकिन शर्तों के साथ। शर्तें जो एक कमजोर मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। और वो मुल्क जितना निकलने की कोशिश करता है इतना ही इसमें फंस जाता है। लेकिन असल सवाल ये है, ये सब होता कैसे है और क्या इससे निकलना मुमकिन भी है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 1944 में बनाया गया जब दुनिया जंग से तबाह हो चुकी थी। इसका मकसद था मुल्कों को मौशी बहरान से बचाना और एक स्टेबल ग्लोबल सिस्टम बनाना। आज IMF के 190 से ज्यादा ममालिक मेंबर हैं और ये दुनिया का सबसे ताकतवर माली इदारा समझा जाता है। IMF के पास कोई अपना जादुई खजाना तो नहीं, ये मेंबर मुल्कों से पैसे जमा करता है और इन्हीं पैसों को कर्ज की सूरत में आगे देता है। लेकिन असल ताकत इसकी शर्तों में है, जिन्हें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स कहा जाता है। जब कोई मुल्क IMF के पास जाता है तो उसे सिर्फ पैसे नहीं मिलते, उसे एक पूरा निजाम बदलने का कहा जाता है। जैसे कि रुपए की कदर कम करो ताकि इम्पोर्ट्स महंगे और एक्सपोर्ट सस्ते हों, सब्सिडी खत्म करो ताकि हुकूमत का खर्च कम हो, टैक्स बढ़ाओ ताकि रेवेन्यू बढ़े और सरकारी इदारे बेच दो ताकि लॉसेस खत्म हो। पाकिस्तान जो कई सालों से मुआशी दबाव का शिकार है, 2023 में शदीद क्राइसिस के बाद IMF के साथ एक बड़ा मुआहदा किया गया। 2024 और 2025 में पाकिस्तान ने तकरीबन $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट हासिल किए, जबकि नए प्रोग्राम के तहत मजीद अरबों डॉलर्स के कर्ज की बातचीत जारी रही। ये कर्ज पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए था, लेकिन इसकी कीमत अवाम ने अदा की। IMF प्रोग्राम के बाद रुपया तेजी से गिरने लगा, महंगाई आसमान को छूने लगी, बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए, पेट्रोल महंगा हो गया और एक आम इंसान अपनी बेसिक जरूरियात पूरी करने में भी मुश्किल महसूस करने लगा। आज पाकिस्तान का मजमूई कर्ज तकरीबन 70 से 80 ट्रिलियन रुपए के दरमियान पहुंच चुका है और अगर इस कर्ज को अवाम में तकसीम किया जाए तो हर पाकिस्तानी पर तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए कर्ज बनता है। यानी हर शहरी एक इनविजिबल डेब्ट के साथ जिंदगी गुजार रहा है। कुछ माहिरीन के मुताबिक IMF एक ऐसा सिस्टम है जहां मुल्क कभी मुकम्मल आजाद नहीं होते। वो कर्ज लेते हैं, फिर शर्तें मानते हैं, फिर दोबारा क्राइसिस में आ जाते हैं और ये साइकिल सालों तक चलता रहता है। इसलिए कुछ लोग इसे डेब्ट ट्रैप भी कहते हैं। IMF में तमाम ममालिक बराबर नहीं है। वोटिंग पावर ज्यादातर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के पास है, इसलिए फैसले भी अक्सर उन्हीं के मुफाद के मुताबिक होते हैं। लेकिन क्या सारा कसूर IMF का है या असल मसला हमारी अपनी कमजोर पॉलिसियां हैं? करप्शन, कमजोर टैक्स निजाम, गलत फैसले, ये वो वजूहात हैं जो हमें बार बार IMF के दरवाजे तक ले जाते हैं। अगर पाकिस्तान को IMF के चक्कर से निकलना है तो सिर्फ कर्ज लेना काफी नहीं बल्कि पूरा निजाम बदलना होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, जहाँ मुल्क मुआशी बहरान में हो और अवाम महंगाई से परेशान हो तो क्या हुक्मरान खुद भी कुर्बानी दे रहे हैं? हकीकत ये है कि अक्सर ऐसे हालात में भी हुकूमती अखराजात कम होने के बजाय बढ़ जाते हैं। महंगी गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल्स और सरकारी वसाइल का ज्यादा इस्तेमाल, ये सब एक ऐसे वक्त में होता है जब आम आदमी बिजली के बिल और महंगाई से लड़ रहा होता है। और यही वो तजाद है जो मसले को मजीद पेचीदा बना देता है, क्योंकि जब ऊपर अखराजात कम न हो तो नीचे अवाम पर बोझ और ज्यादा डालना पड़ता है। और फिर IMF की शर्तें और अवाम की मुश्किलात दोनों मिलकर एक मुश्किल चक्कर बना देती हैं। लेकिन इस सूरत हाल का हल मौजूद है। हुकूमती सतह पर सादगी इख्तियार करना होगी, गैर जरूरी अखराजात कम करने होंगे, टैक्स का निजाम ऐसा बनाना होगा जहां सिर्फ गरीब नहीं बल्कि अमीर तबका भी बराबर हिस्सा डाले। मुल्क को कर्ज पर चलाने की बजाय अपनी आमदन बढ़ानी होगी। जब तक निजाम ठीक नहीं होगा IMF से आजादी सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगी। IMF एक हकीकत है जो मुल्कों को सहारा भी देता है और उनका इम्तिहान भी लेता है। लेकिन असल आजादी कर्ज से नहीं बल्कि मजबूत मईशत से आती है। और सवाल आज भी वही है, क्या हम बदलेंगे या यही चक्कर चलता रहेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? IMF हमें चला रहा है या फिर हम खुद अपनी मईशत को डुबो रहे हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी मजीद हकीकत पर मबनी वीडियोस, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि हकीकत जानना हर किसी का हक है। हम मिलेंगे आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।